तैरकर बचाई जान। फलौदी में लगातार हो रही बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ाई। मूसलाधार बारिश से जलभराव। मूसलाधार बारिश से सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। बूंदी में ट्रैक्टर समेत पानी में बहा किसान। बारिश के चलते उफान पर। चितवा नदी भीम लत बांध से छोड़ा जा रहा है पानी। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के चलते अब तक 69 लोगों की मौत, 37 लोग लापता। प्रदेश को अब तक 700 करोड़ का नुकसान। शिमला में 4 लेन की दीवार गिर गई। दीवार गिरने से घरों को नुकसान हुआ। नेशनल हाईवे अथॉरिटी के निर्माण कार्य पर लोगों ने सवाल उठाए। बद्रीनाथ क्षेत्र में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते अलकनंदा नदी उफान पर। कोटेश्वर गुफा जलमग्न। श्रद्धालुओं के गुफा जाने पर रोक। यूपी के बांदा में बाढ़ जैसे हालात। मध्य प्रदेश के पहाड़ों में हो रही है जबरदस्त बारिश के चलते बांदा की केन नदी उफान पर आ गई। कई गांव बाढ़ से प्रभावित। वाराणसी के शिवपुर चौराहे पर अचानक सड़क धंस गई। बरसात के चलते सड़क धंसने से 5 फीट गहरा और 12 फीट चौड़ा गड्ढा हो गया। मध्य प्रदेश के मंडला में बारिश के पानी में एक व्यक्ति बह गया। वहीं 83 लोगों को सुरक्षित निकालकर ऊंचे इलाकों में पहुंचाया गया। बिहार में सैनिटरी पैड पर राहुल गांधी की तस्वीर को लेकर घमासान। बीजेपी ने कांग्रेस को बताया महिला विरोधी। अभियान के तहत बिहार में 5 लाख सैनिटरी पैड मुफ्त बांटेगी कांग्रेस। त्रिनिदाद टोबैगो पहुंचे पीएम मोदी का ग्रैंड वेलकम। बोले और भी मजबूत हुई है हमारी दोस्ती, हम एक ही परिवार के हिस्सा। एनडीए के सहयोगी उपेंद्र कुशवाहा ने बिहार में वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन पर उठाए सवाल। एनडीटीवी से बोले चुनाव आयोग चिंताओं का करे समाधान। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू का बयान। कहा हम मॉनसून सत्र के दौरान सरकार का बिजनेस पेश करेंगे। किरण रिजिजू ने कहा देश के लोग चाहते हैं कि संसद में सार्थक चर्चा होनी चाहिए। हंगामा करके संसद का दुरुपयोग करना ठीक नहीं। मॉनसून सत्र को लेकर केंद्र सरकार ने 19 जुलाई को सर्वदलीय बैठक बुलाई। 21 जुलाई से शुरू होकर 21 अगस्त तक चलेगा संसद का मॉनसून सत्र। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 3 मोर्चों पर लड़ा भारत। उपसेना प्रमुख बोले चीन और तुर्की ने पाकिस्तान की हर संभव मदद की। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर जेडीयू की अहम बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा। एमएनएस थप्पड़ कांड के आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर। एनडीटीवी की खबर का असर। फडणवीस ने कहा मराठी के नाम पर गुंडागर्दी सही नहीं। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने जिलाध्यक्षों के साथ बैठक की। इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों के साथ रणनीति साझा की। चुनाव आयोग पर बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव का बयान। बोले दलित आदिवासियों से पूछा जा रहा है कि हम भारतीय हैं या नहीं। एआईएमआईएम के पार्टी प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने साफ किया रुख। बिहार विधानसभा चुनाव में इंडिया के साथ गठबंधन करना चाहते हैं ओवैसी। राजस्थान के आदिवासी बाहुल्य जिलों में कल से कांग्रेस का 3 दिनों तक कार्यक्रम। अशोक गहलोत, सचिन पायलट समेत कई बड़े नेता शामिल होंगे। तमिल सुपरस्टार और राजनेता विजय को टीवीके ने बनाया उम्मीदवार। 2026 के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया। चेन्नई में डीएमके ने घर घर जाकर अभियान शुरू किया। पार्टी पूरे राज्य में 45 दिनों का डोर टू डोर अभियान चलाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैदराबाद पहुंचे। हैदराबाद में अल्लूरी सीताराम राजू की जयंती समारोह में शामिल। प्रदेश में डेवॉक के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी। बड़े पैमाने पर वित्तीय फर्जीवाड़ा करने की शिकायत। 8 रुपए से 153 रुपए तक पहुंचे कंपनी के शेयर। अलवर में 8 महीने की गर्भवती महिला की संदिग्ध हालात में मौत। ससुराल पक्ष ने करंट लगने से मौत की बात कही। माता पिता ने लगाया हत्या का आरोप। बांसवाड़ा में एनडीटीवी की खबर का बड़ा असर। टीन शेड में पढ़ रहे बच्चों के मुद्दे का होगा हल। शिक्षा अधिकारी मौके पर पहुंचकर जायजा लिया। जल्द बनेगा नया भवन। जयपुर ग्रामीण में तेज रफ्तार लग्जरी कार का कहर। 24 से ज्यादा मवेशियों को कुचला। 200 फीट सड़क पर हुआ हादसा। हरियाणा नंबर की लग्जरी कार ने मारी टक्कर। झुंझुनू के गुड़ागौड़जी कस्बे में बाइक सवार 2 बदमाशों ने शराब की दुकान पर फायरिंग की। रात के अंधेरे में हुई फायरिंग। सीसीटीवी में कैद हुई फायरिंग की घटना। एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम में शामिल हुआ
खेजड़ली का बलिदान, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किया किताबों का विमोचन। अब कक्षा 3, 4 और 5 में पढ़ाया जाएगा बिश्नोई समाज का बलिदान। अलवर के टहला में झरना के पहाड़ से गिरने से एक शख्स की मौत, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लिया। भीलवाड़ा के तेली खेड़ा में करंट लगने से युवक की मौत, लोगों ने बिजली विभाग पर लापरवाही का लगाया आरोप, निगम कार्यालय के बाहर धरने में बैठे नाराज लोग। बूंदी में अस्पताल की लापरवाही से गई मरीज की जान, बिजली जाने से ऑक्सीजन सप्लाई हुई बंद, करीब 1 घंटे कटी रही बिजली, आरोपों की होगी जांच। डूंगरपुर की 84 थाना पुलिस ने शराब तस्करी के मामले में फरार चल रहे एक आरोपी को किया गिरफ्तार, आरोपी पिछले 11 महीने से फरार था। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा का अनूठा अंदाज, लोकगीतों पर थिरकते मंजीरा बजाते दिखे, कोटपुतली में कार्यकर्ताओं के साथ गाए गीत। राजस्थान क्रिकेट संघ कार्यालय से हटे ताले, सीएम के निर्देश पर खोला गया आरसीए दफ्तर, जल्द होंगे आरसीए की नई कार्यकारिणी के चुनाव, राज्य में क्रिकेट गतिविधियों को मिलेगी गति। सांप के काटे जाने से मासूम और उसकी मां की मौत के मामले में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा, 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की मांग। सीकर के नीमका थाना में पहाड़ी इलाके में दिखाई दिए 2 पैंथर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कोटा में 90 लाख के सोने की लूट का मामला, पुलिस को चोरों का अहम सुराग मिला, वारदात की तस्वीर सीसीटीवी में कैद। चूरू में सड़क हादसे में 4 लोग घायल, सालासर सड़क मार्ग पर 2 कारों में हुई थी टक्कर। जैसलमेर के आकल फाटा के पास हुआ सड़क हादसा, निजी बस ने भेड़ों के झुंड को मारी टक्कर, हादसे में पशुपालक समेत 25 भेड़ों की मौत। जयपुर ग्रामीण में तेज रफ्तार लग्जरी कार का कहर, 24 से ज्यादा मवेशियों को कुचला गया। रिंगस में नाबालिग का अगवा कर सामूहिक रेप का मामला, मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। जैसलमेर के मोहनगढ़ के नहरी क्षेत्र में युवक का मिला शव, पानी की डिग्गी में शव मिलने से फैली सनसनी, शव पर मिले धारदार हथियार से वॉर के निशान। जयपुर ग्रामीण के फुलेरा से ट्रेन में चोरी के मामले में पुलिस ने किया खुलासा, पुलिस ने एक शातिर चोर को किया गिरफ्तार। जैसलमेर में विंड मिल सुरक्षा गार्ड पर फायरिंग कर जानलेवा हमले की कोशिश, मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, टॉप 10 में शामिल 2 इनामी अपराधी गिरफ्तार। सीकर के अजीतगढ़ में एटीएम उखाड़ कर ले गए चोर, चौमू सड़क पर लगा था एसबीआई का एटीएम। हिमाचल में बारिश और बाढ़ से बिगड़े हालात, खुद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ले रहे हैं जायजा। हिमाचल में प्रभावित लोगों को हेलीकॉप्टर से राशन पहुंचाया गया, इस दौरान मुख्यमंत्री भी रहे मौजूद, लोगों को हर संभव मदद देने का दिया आश्वासन। मुजफ्फरनगर में पंडित ढाबे पर हंगामे के बाद ढाबे को किया गया बंद, हिंदू संगठन चला रहे हैं ढाबों पर पहचान अभियान। गुजरात के खेड़ा में एक राइस मिल में लगी भीषण आग, दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। यूपी में योगी सरकार सरकारी स्कूलों के विलय को लेकर कोर्ट में सुनवाई, कोर्ट ने कहा इस मामले में अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। भोपाल में निजी कॉलेज की छात्राओं के साथ ड्रग्स, रेप, धर्मांतरण और ब्लैकमेलिंग के मामले में अपडेट, एनएचआरसी ने मध्य प्रदेश सरकार और पुलिस विभाग को रिपोर्ट भेजी। उज्जैन में पत्नी से परेशान आकर एक पति ने की आत्महत्या की कोशिश, मौत से पहले मृतक ने वीडियो बनाकर ससुराल पक्ष पर कई गंभीर आरोप लगाए। सागर में एक युवक ने लाइव वीडियो बनाकर सुसाइड किया, प्रेम प्रसंग के चलते युवक ने लगाई फांसी। वाशिम में समृद्धि महामार्ग पर भीषण सड़क हादसा, 2 लोगों की मौके पर ही मौत, 3 लोग गंभीर घायल। महाराष्ट्र के अकोला रेलवे स्टेशन पर पुणे अमरावती एक्सप्रेस के शौचालय में एक व्यक्ति का शव मिलने से हड़कंप। यूपी के कानपुर में एक दर्दनाक हादसा, घर में सामान शिफ्ट करने के दौरान हाई टेंशन वायर की चपेट में आने से 8 साल के मासूम की मौत। सिवनी में एक 1.5 साल के बच्चे को ऑटो ने कुचला, मासूम की मौके पर मौत। राजगढ़ में मोबाइल बदलने को लेकर विवाद, जिसके बाद 2 युवकों ने दुकान पर आग लगाने की कोशिश की। छतरपुर जिले के बक्सवाहा में 100 फीट ऊंची टंकी को प्रशासन की ओर से गिराया गया, जर्जर होने के चलते पानी की टंकी को गिरा दिया गया। वाराणसी में कैलाश मानसरोवर यात्रा पूरी करने वाले तीर्थयात्रियों को श्री काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट ने सम्मानित किया। पुरी के गुंडीचा मंदिर में रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के अंतिम दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे।
आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ, इसमें बस चालक की मौत हो गई, 6 यात्री घायल। इटावा कथावाचक मामले में शिवपाल सिंह का बयान, जिन लोगों ने उपद्रव मचाया वो समाजवादी पार्टी के लोग नहीं थे, वो अराजक तत्व थे, उनको भाजपा सरकार का समर्थन मिला था। कोलकाता गैंगरेप मामले में पुलिस आज सभी आरोपियों को कोलकाता लॉ कॉलेज ले गई और क्राइम सीन को फिर से रिक्रिएट किया। वाराणसी में जिस लड़की की लाश ढाबे में मिली थी उसके आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ के दौरान आरोपी घायल हुआ, जिसके बाद पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया। पुणे रेप मामले में पुलिस 2 संदिग्धों से पूछताछ कर रही है, डिलीवरी बॉय बनकर घुसा था आरोपी। लखनऊ में फिर हिंदू बने 15 लोग, हिंदू रक्षा परिषद ने करवाई घर वापसी, लालच देकर धर्म परिवर्तन कराया गया था। वाशिम में समृद्धि महामार्ग पर एक भीषण सड़क हादसा, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई, 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने डाबर च्यवनप्राश के खिलाफ अपमानजनक विज्ञापन प्रसारित करने से पतंजलि पर रोक लगाई। गुजरात में गिर के कोडिनार शहर के पास दिखा अद्भुत नजारा, हाईवे पर एक साथ दिखे 8 शावक। वन विभाग ने कहा बारिश और मच्छरों से परेशान होकर शेर सड़कों पर आने को मजबूर। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में तेज बारिश के बाद गांव में एक 6 फीट लंबा मगरमच्छ घुस आया। मगरमच्छ दिखने के बाद आसपास के लोगों में दहशत। कर्नाटक में एक शख्स को अपने फरारी चलाने की भारी भरकम कीमत चुकानी पड़ी। महाराष्ट्र में पंजीकृत फरारी को कर्नाटक लेकर आया तो कार मालिक के नाम पर 1 करोड़ 4 लाख का चालान कट गया। उत्तराखंड के रुड़की में एटीएम से ठगी का मामला सामने आया। एटीएम में चिप लगाकर धोखाधड़ी करने वाले 2 शातिर ठग गिरफ्तार। दिल्ली के आईटीओ फ्लाईओवर के नीचे कद्दू से भरा ट्रक पलट गया, जिसके चलते कुछ देर के लिए यातायात प्रभावित हुआ। गाजियाबाद में एक नाबालिग लड़के ने अपने ऑनलाइन दोस्त के कहने पर ही अपने घर में चोरी की। दोनों की दोस्ती सोशल मीडिया पर हुई थी। आईफोन लेना चाहता था, जिसे दिलाने के नाम पर उसने चोरी कराई। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने मुठभेड़ के बाद 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। अमेरिकी कांग्रेस से वन बिग ब्यूटीफुल बिल पास हो गया है। यह बिल 214 वोटों के मुकाबले 218 वोटों से पास हुआ। ट्रंप ने पुतिन से की फोन पर बात। करीब 1 घंटे चली बातचीत में ट्रंप ने यूक्रेन युद्ध जल्द खत्म करने को कहा। पुतिन बोले हमले से पीछे नहीं हटेगा रूस। रूस ने यूक्रेन पर 550 ड्रोन और मिसाइल से हमला किया। यह हमला पुतिन ट्रंप की बातचीत के कुछ ही देर बाद किया गया। रूस ने अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को मान्यता दी। रूस और अफगानिस्तान के बीच अहम बैठक में इसका ऐलान किया गया। ईरान की राजधानी तेहरान में इजरायल ने हवाई हमला किया। इस हमले में अब तक किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं। फिलाडेल्फिया से मियामी की उड़ान के दौरान विमान में मारपीट हुई। इस मामले में एक भारतीय मूल के व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। पश्चिमी यूक्रेन के जाइटोमिर में रूस ने बड़ा हमला किया। हमले में जाइटोमिर में गैस स्टेशन तबाह हो गया। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में ब्लास्ट की खबर। जमीयत उलेमा ए इस्लाम के नेता मुफ्ता हबीबुल्लाह हक्कानी समेत 5 की मौत। इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट में शुभमन गिल ने दोहरा शतक लगाया। शुभमन गिल ने 311 गेंदों पर 21 चौकों और 2 छक्कों की मदद से डबल सेंचुरी बनाई। बतौर कप्तान किसी भारतीय का इंग्लैंड में पहला दोहरा शतक है। शुभमन गिल ने पहले टेस्ट में भी शतक लगाया था। इंग्लैंड के खिलाफ रविंद्र जडेजा ने अच्छी पारी खेली। जडेजा ने 137 गेंदों में 89 रन बनाए। पाक हॉकी के लिए अच्छी खबर। अगले महीने राजगीर में होने वाले एशिया कप में पाकिस्तान की टीम को भारत आने की अनुमति मिली। अखिल भारतीय सिने वर्कर्स एसोसिएशन ने पीएम मोदी को पत्र लिखा, जिसके बाद एक बार फिर से पाकिस्तानी कलाकारों के सोशल मीडिया अकाउंट्स भारत में नजर नहीं आ रहे। हाल ही में कुछ पाकिस्तानी कलाकारों के सोशल मीडिया अकाउंट्स फिर से भारत में दिखने लगे थे। इन अकाउंट्स पर पहलगाम हमले के दौरान बैन लगाया गया था। दीपिका पादुकोण को 2026 हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम के लिए चुना गया और वो पहली भारतीय हैं जिन्हें यह सम्मान दिया गया। दीपिका को इस सम्मान मोशन पिक्चर्स कैटेगरी में दिया गया है, जहां हॉलीवुड के दिग्गज कलाकारों के साथ दीपिका पादुकोण का नाम शामिल है। वॉइस और AICW ने बॉर्डर 2 के मेकर्स और इम्तियाज अली को खत लिखकर दिलजीत दोसांझ को फिल्म से हटाने की मांग की, लेकिन दिलजीत बॉर्डर 2 का हिस्सा बने हुए हैं।
रणबीर कपूर की फिल्म रामायण की पहली झलक सामने आई। फिल्म में वीएफएक्स का भरपूर इस्तेमाल हुआ है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में 15,000 फीट की ऊंचाई पर गाना गाते दिखे। किरण रिजिजू ने वीडियो अपने एक्स हैंडल पर साझा किया। एक धुंध में जाना है, संसार की हर शय का इतना ही फसाना है। एक कौन बनेगा करोड़पति को 25 साल पूरे हुए, इसकी जानकारी खुद अमिताभ बच्चन ने सोशल मीडिया पर साझा की। बिग बी ने बताया कि उनकी टीम ने जानकारी दी है कि 3 जुलाई 2000 को पहले सीजन का पहला शो दिखाया गया था। जेवलिन स्टार नीरज चोपड़ा की एनडीटीवी के साथ हुई चर्चा के दौरान कहा, हमें भविष्य के लिए तैयार रहना पड़ेगा। भारत में पहली बार